हेलो स्टूडेंट्स, बाल अभिवृद्धि एवं विकास के जारी भाग में आपका फिर से स्वागत। और ये है भाग 4। सिद्धांतों की बात हमने पुरानी वीडियोस में भी, पुरानी 2 वीडियोस में भी की थी और बाकी के सिद्धांतों को आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहला सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। बालक के विकास के सभी क्षेत्रों में सबसे पहले सामान्य अनुक्रिया होती है, बाद में विशिष्ट अनुक्रियाएं प्रारंभ होती है। हरलॉक इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे। हरलॉक के द्वारा कहे गए इस कथन से यह पता पड़ता है कि बालक की जो भी क्रियाएं होती हैं या अनुक्रियाएं होती हैं वो सबसे पहले सिंपल होती हैं, बाद में विशिष्ट होती जाती है। जन्म के उपरांत प्रारंभ में किसी वस्तु को पकड़ने के लिए बालक शरीर के सभी अंगों का प्रयोग करता है, लेकिन बड़े होने पर उसी अनुक्रिया के लिए वह अंग विशेष का प्रयोग करना शुरू कर देता है। जैसे कि एक बालक किसी भी बॉल को पकड़ने की कोशिश में सारी उसका शरीर मूवमेंट करता है, लेकिन विद द लैप्स ऑफ टाइम, थोड़ा वक्त बीतने के बाद में उसको पता पड़ जाता है कि इस बॉल को हम हाथ से भी ले सकते हैं, तो अब वो सिर्फ हाथ से ही लेने की कोशिश करता है और वो ले भी पाता है। तो इस तरीके से सरलता से जटिलता की तरफ उसकी क्रियाएं हुई। देन शारीरिक विकास की ही तरह संवेगात्मक अभिव्यक्ति के लिए भी एक छोटा बच्चा सामान्य संवेगात्मक उत्तेजना प्रदर्शित करता है। बालकपन में एक बालक या बालिका के जो इमोशनल एक्साइटमेंट्स होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, जैसे कि सिर्फ भय, प्रेम, क्रोध जैसे संवेग इस अवस्था में दिखाई देते हैं और उनकी स्पष्ट अभिव्यक्ति मानसिक विकास के होने के पश्चात ही होती है। जब बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसका IQ लेवल बढ़ जाता है, उसका एक मानसिक विकास हो जाता है, तब वो स्पष्ट रूप से प्रेम, क्रोध और भय दिखाने लगता है। देन कम्स द नेक्स्ट प्रिंसिपल विच इज विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत को केंद्र से परिधि की ओर सिद्धांत भी कहते हैं। केंद्र से परिधि की ओर मतलब सेंटर से शुरू होकर के बाहर की तरफ जाना। परिधि मीन्स आउटर। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शरीर का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। जैसे कि केंद्र से परिधि की ओर कहा तो केंद्र इज मस्तिष्क और परिधि इज पैर। तो परिधि मतलब पैरों की तरफ विकास अग्रसर होता है मस्तिष्क से शुरू होकर। तो इस तरीके से ये विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत का नियम है। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इस विकास को मस्तकाधोमुखी या सिर पुच्छीय दिशा कहा जाता है, जिसके अनुसार पहले शिशु का सिर बढ़ता है, फिर धड़ बढ़ता है और फिर हाथ पैरों का विकास होता है। तो इस तरीके से दिस इज द नियम ऑफ या दिस इज द रूल ऑफ डेवलपमेंट which says that the development starts from head and then उसका धड़ होता है और फिर उसके पैरों की तरफ बढ़ता है, यानी कि सिर जो है वो उसका सेंटर है और पैर जो है वो उसकी परिधि है या कि एकदम आउटर लेयर है। तो सिर से शुरू होकर के अग्रसर होता है विकास पैरों की तरफ। देन सतत विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास का क्रम गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक निरंतर चलता रहता है। बालक के जन्म के शुरुआती 3-4 साल में विकास की प्रक्रिया तीव्र होती है, जो बाद में मंद हो जाती है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक सतत प्रक्रिया है। बालक के जन्म से शुरुआती उसका विकास शुरू हो जाता है और शुरुआती 3-4 साल में विकास की प्रक्रिया थोड़ी तेज होती है, लेकिन विद टाइम ये थोड़ा उसका जो स्पीड है डेवलपमेंट का वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक हैं स्किनर, जिनके अनुसार किसी भी व्यक्ति में आकस्मिक कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, एकदम से कोई भी चेंज एक बालक या बालिका में नहीं आ जाता है। विकास एकाएक न होकर सतत होता है। जो डेवलपमेंट है वो एकदम से प्रकट नहीं हो जाता है, बल्कि ये एक
ग्रेजुअल प्रोसेस है, सतत प्रोसेस है। हम इसको एक उदाहरण के द्वारा भी समझा सकते हैं, जैसे कि दांतों का विकास भ्रूणावस्था से शुरू हो जाता है, लेकिन जन्म के 6 महीने बाद ही मसूड़े बाहर निकलते हैं। तो यह आपने देखा कि जो दांत हैं वो जब बालक गर्भावस्था में होता है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है, लेकिन वो दिखाई कब देते हैं? जन्म के 6 महीने पश्चात। तो इस तरीके से परिवर्तन एकदम से नहीं हुआ, वो तो 9 महीने पहले ही हो गया था शुरू। सो स्टूडेंट्स प्लीज लाइक